बोली कि गुरुजी वृंदावन में गंदगी बहुत है। देखो वृंदावन बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ लाखों लोग रोज आते हैं। छोटा सा वृंदावन है। वृंदावन में जब आप आओ तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी यहाँ कचरा ना फैलाओ। लोग आते हैं गुटखा साफ सुथरा रखें। लेकिन एक बात और है कि वृंदावन को बाहरी दृष्टि से देखा जाएगा तो माना कि सड़क में, फुटपाथ पे, यहाँ वहाँ कुछ गंदगी दिखाई दे सकती है, लेकिन ये बाहर की बात है। यदि भीतर की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से यदि वृंदावन को देखा जाए तो वृंदावन सबसे अधिक पवित्र है, स्वच्छ है। कहाँ से स्वच्छ है वृंदावन? आप वृंदावन आते हो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो आपको ये बाहरी चीजें नजर आ जाती हैं। अरे देखो यहाँ गंदगी है, ये सड़क गंदी है। ये तो लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो साफ सुथरा करें। हर शहर को करना चाहिए। हर शहर के नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक का धर्म है कि आप सड़कों को, रास्तों को गंदा ना करें। सही है, ये सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम बात वृंदावन की यदि करें तो वृंदावन इन बाहर की चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। वृंदावन को समझना है। थोड़ा वृंदावन में रहो, वृंदावन में रह करके और प्रेम से भगवान का चिंतन करो। यदि वृंदावन आके भी आप कुसंग में लग गए, निंदा चुगली में लग गए, तो वृंदावन को समझ ना पाओगे। वृंदावन को समझना है तो सत्संग करिए। ये वृंदावन में जो पेड़ पौधे हैं इनकी भी कथाएं हैं। हम अयोध्या जी थे। मैं जब अयोध्या पढ़ने गया तो वहां मेरे सामने एक घटना घटी। मैं गुरु जी के पास बैठा था पढ़ने के लिए। तब तो मैं बच्चा था, मैं केवल सुनता था। तो वहां गुरु जी के पास कोई आए और उन्होंने बताया कि सरयू के किनारे ना किसी का घर था, तो वहां एक सांप निकला। सांप तो घर की मालकिन ने, घर के लोगों ने सफेरे को बुला दिया, फोन लगा दिया। संयोग से सफेरा बोला कि मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल आऊंगा सांप को पकड़ने के लिए। ठीक है। और वो सांप ना बड़ा सांप था, अजगर कह सकते हैं, मोटा, जल्दी से भाग नहीं सकता था। तो वहां के लोगों ने उसे बंद करके रख दिया, कैद करके, कि कल आएगा सफेरा दे देंगे। अब सांप को कर दिया कैद। अब रात को ना जिसने फोन लगाया, जिस घर के लोगों ने, जिनके घर में सांप था, रात को उस सांप ने सपने में आकर के उन घर के लोगों से कहा कि भैया हमें सफेरे को ना दो, सफेरा ले जाएगा, हमें कहीं बेच देगा, किसी और जंगल में छोड़ देगा। हम अयोध्या वासी हैं, हम अयोध्या रहते हैं, और देखो हम यहाँ रहते तो सालों से हैं, हमने आपको कभी परेशान नहीं किया। वो तो आपकी हम पे नजर पड़ गई तो आप हमें दूर कर देंगे, हम आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, आप हमें यहाँ से दूर ना करो। यदि हमें बेचने से आपको पैसे चाहिए तो जहाँ हम हैं वहाँ आप देख लेना, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। पर हम यहाँ साधना कर रहे हैं। हम मनुष्य बनते तो मनुष्य ना उलझ जाता। जैसे आप लोग मनुष्य हो, आप लोग काम क्रोध में फंस जाते हो। मनुष्य कहाँ फंस जाता है? काम क्रोध लोभ मोह में। हर पुरुष फंसा हुआ है, हर स्त्री फंसी हुई है। कोई मोह में फंसा है, कोई अभिमान में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, सब फंसे ही हैं। तो सांप ने कहा कि देखो हम लोग भगवान से साधक लोग कहते हैं कि प्रभु हमें मनुष्य ना बनाना,
हमें वृंदावन की लता पता बना दो, पेड़ पौधा बना दो। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा, उसे काम सताएगा नहीं, लोभ सताएगा नहीं, अभिमान आएगा नहीं। वो यहाँ एक जगह पड़ा, भगवान का चिंतन करता रहेगा। इसलिए हम सांप बने हैं, हम भगवान के चिंतन में हैं। हमसे अयोध्या जीना छुड़वाओ। तब फिर वो मैया ने रात को जागा, सांप को कैद से हटाया और कहा, महाराज आपको जहां जी करे आप यहां रहो। सवेरे सफेरा आया तो सही, पर उसे विदा कर दिया। भैया चला गया सांप, जाओ। जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य बने हैं तो आप ईश्वर की साधना में लगे हैं। ये वृंदावन अयोध्या जी धाम में यदि चींटी भी है, कौआ भी है, कुत्ता भी है, वो भी एक साधक है। आपने सुना होगा, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाले और पात पात में राधे राधे होय। रामचरितमानस में एक वाक्य मैंने पढ़ा था बहुत पहले, कि जब राम जी वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो राम जी जब वनवास गए तो आपने देखा होगा, जब आप जंगल जाओगे तो जंगल में घास तो होती है रास्तों में। तो जब वनवास राम जी गए और राम जी के पांव जिस जिस घास में पड़े, किस में पड़े? घास। कहते हैं उस घास ने, वो घास भी कोई घास नहीं है, जन्म जन्म के तपस्या करने वाले साधक हैं। भगवान बोले कि मैं जा रहा हूं राम अवतार लेकर, तुम आओगे? तो कोई बोला कि मैं आपकी सेना बनकर आऊंगा, अयोध्या में ये बनकर आऊंगा। तो कुछ ने कहा कि प्रभु जहां जहां आपके चरण पड़ेंगे मैं घास बन जाऊंगा, आप मेरे ऊपर अपने चरण रखना, मैं घास बन के पड़ी रहूंगी। तो राम के चरण जिस घास पर पड़े, वो घास का भी पुण्य है। नाथ मोर अति पुण्य बहुता, बहुत बड़ा पुण्य है कि प्रभु के चरण आज मेरे ऊपर पड़े हैं। इसलिए जब उद्धव जी वृंदावन आए और उद्धव जी ने राधा रानी का दर्शन किया, और राधा रानी ने कहा, उद्धव आप ज्ञान लेकर आए हो पर यहाँ तो प्रेम है। और जब प्रेम में उद्धव जी डूबे तो उद्धव जी जानते हो राधा रानी से क्या बोले? अब हमें वृंदावन से दूर ना करो, क्या बना दो? यहां हमें लता पता बना दो। हमें क्या बना दो? वृंदावन की लता पता बना के। क्यों? बोले यहीं रहेंगे। मनुष्य बनना थोड़ा ठीक नहीं है। क्यों? मनुष्य बनेंगे तो वृंदावन में रह के भी कई बार हमारा मन विषयों में लग जाता है, पर पेड़ पौधे रहेंगे तो कहां लगेगा मन? आप लोग तो वृंदावन में रहने वाले भी वृंदावन से दूर जाते हैं काम काज के लिए, पर पेड़ पौधा तो स्थायी है। इसलिए ये वृंदावन जो है ये सामान्य दृष्टि का विषय नहीं है। इसलिए यहाँ की लता पता भी कृष्ण के चिंतन में है, यहाँ के पेड़ पौधे भी कृष्ण के चिंतन में, यहाँ के कीट पतंगे कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी सब कृष्ण का ही, भगवान का ही परिकर है। जैसे आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप दुनिया में भारत में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों में आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप वृंदावन आए। ऐसे चींटियां कितनी हैं, उन चींटियों में वो चींटी कितनी भाग्यशाली है जो वृंदावन में है। कुत्ते कितने हैं, पर वो कुत्ता कितना भाग्यशाली है जो वृंदावन का कुत्ता है। पेड़ पौधे तो हर जगह हैं, पर वो पेड़ पौधे कितने भाग्यशाली हैं जो वृंदावन के हैं।
मक्खी तो हर जगह है, पर वो मक्खी कितनी भाग्यशाली है जो धाम में है। सुनो, आप तो बिहारी जी के दर्शन दूर से करते हो, मक्खी तो जाती है और बिहारी जी के पांव में बैठ जाती है। बोलो हाँ कि ना? 56 भोग बिहारी जी को लगा, भगवान भी खा रहे हैं, वो भी बैठी है खा रही है। फिर सबके लिए पटबंद हैं, पर मक्खी के लिए काहे के पटबंद? बोलो हाँ। इसलिए बाली जब मरे, अंगद के पिता राम ने मारा, तो बाली से राम ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, मेरे से वरदान ले लो। तो बाली ने कहा अब नाथ कर करुणा बिलो कहूं, देहु जो वर मांगहूं, जेहि योनि जन्महूं, कर्म बसतः राम पद अनुरागहूं। जेहि योनि जन्महूं कर्म बसतः। मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म में मुझे मनुष्य ही बनाना, हमें कुत्ता भी बनाना हम तैयार हैं, हमें पशु बनाना तैयार हैं, पक्षी बनाना तैयार हैं, लेकिन प्रभु अपने द्वार का, अपनी चौखट का ही कुत्ता बनाना, जो तुम्हारे आश्रित रहे, और किसी के द्वार का कुत्ता ना बनाना। कुत्ता हमें बनने में दिक्कत नहीं है, पर बिहारी जी के चौखट का कुत्ता रहूं, तुम्हारे द्वार पर रहूं, तुम्हारे द्वार पर ही पड़ा रहूं। इसलिए मेरी माँ, नाली का कीड़ा भी बनूं। पुराणों में जब पुराणों की टीका की गई ऋषियों के द्वारा, तो संतों ने अपने भाव लिखे कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे नाली का कीड़ा मत बनाना, मुझे तो प्रभु आप नाली का कीड़ा बना देना, पर उस नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली में आपके स्नान का जल, आपके भक्तों का, आपके प्रसाद को, जब भक्त जन आपका प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाके भक्त लोग हाथ नहीं धुलते, साधु संत, तो जिस नाली से आपका या आपके भक्तों का जूठन गुजरता हो, जूठ खाने के बाद हाथ धुलने का पानी गुजरता हो, उस नाली का कीड़ा बना देना। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमें मनुष्य ही बनाओ, नहीं, भगवान पर कोई भार नहीं बनना चाहते हम अपनी शर्तें नहीं रखना चाहते। जहां हम अपनी शर्त रख देते हैं ना, वहां प्रेम नहीं होता, वहां व्यापार हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि बिहारी जी हमें ये दे दो, नहीं, हम आपसे क्यों कहेंगे, हम तो आपके नौकर हैं, और नौकर कभी मालिक को आदेश नहीं करता, नौकर तो सदा आदेश का पालन करता है। हम भगवान से ये नहीं कहेंगे कि प्रभु हमें ये दे दीजिए, नहीं प्रभु, हम आपके दास हैं, आपके आश्रित हैं, जो आप देंगे हमें वो स्वीकार है। हमें आप कुत्ता योनि देंगे, मनुष्य योनि देंगे, महल देंगे, झोपड़ी देंगे, अमीरी देंगे, गरीबी देंगे, हमें वो पसंद है, क्योंकि हम नौकर हैं, और नौकर का ये अधिकार नहीं है कि वो मालिक को आदेश करे। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी चित्रकूट आए, राम को लेने आए थे कि नहीं? बोलो हाँ, आए। तो राम को लेने आए थे, तो लेकर गए क्यों नहीं? आप कहोगे कि राम जी गए नहीं ना, राम जी ने कह दिया कि भरत मैं तेरा हूं, तेरे प्रेम में बिक चुका हूं, तूने मेरे से इतना प्रेम किया, मैं तेरे प्रेम में बिक गया हूं भरत, अब तू जो कहेगा मैं करूंगा, तू कहे तो मैं चलूं, तू कहे तो मैं ना चलूं। अब निर्णय किसके हाथ में हो गया? भरत जी के। और जब भरत जी के पक्ष में निर्णय चला गया, तो भरत जी ने ये क्यों नहीं कहा कि चलो अयोध्या, ये क्यों कहा कि चरण पादुका ही दे दो?
भरत जी ये कह देते कि चलो आप, मैं कहता हूं चलो। भरत जी ने कहा नहीं, मैं आपका दास हूं। और दास स्वामी भगवान ने पहले अपनी पूरी बात रखी। पूरी बात क्या रखी कि देख भरत, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। यदि मैं अब वापस गया अयोध्या तो मेरा मरा हुआ पिता क्या सोचेगा। वाह राम, जब तक मैं जिंदा था मैं चिल्लाता रहा, राम मत जाओ, राम मत जाओ, राम 7 दिन बाद आ जाना, 14 दिन बाद आ जाना, मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं मर जाऊंगा। जब तक बाप जिंदा था तो बाप की तो राम ने सुनी नहीं, और बाप मर गया तो तुरंत वापिस अयोध्या जी आ गए। तो तुम ही बताओ भरत, क्या हमारे पिता और जगत हमें सही ठहराएगा? हम वापस चले गए तो लोग क्या कहेंगे कि जब भगवान ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो सामान्य लोग कौन सी आज्ञा का पालन करेंगे? फिर भी भरत देख, मैंने अपनी सारी बात रख दी, लेकिन इन सारी बातों को अलग कर, लेकिन भरत मैं तुम्हारे प्रेम के आगे नतमस्तक हूं। तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया है। अब तुम जो कहोगे, समाज मुझे अपमान दे, सम्मान दे, अच्छा कहे, बुरा कहे, मैं इसकी परवाह नहीं करता। अब मेरा भरत जो कहेगा मैं वो करूंगा। तब भरत जी ने कहा ठीक है, आप अपनी पादुका दे दीजिए। भरत जी ने क्यों नहीं कहा कि चलो? भरत जी कहते हैं कि स्वामी आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और दास का अधिकार स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं है। यदि स्वामी का मन वनवास में रहने का है तो दास वही स्वीकार करेगा। यदि मैं जबरदस्ती अपने अधिकार वश आपको अयोध्या जी ले जाऊं तो मैं प्रेमी कहां हूं? मैं तो स्वार्थी हो गया ना। और प्रेम यही है, सामने वाले की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना ही प्रेम है। हम आपको अपने हिसाब से चलाएं ये प्रेम नहीं है, आपके हिसाब से चलें ये प्रेम है। आपको अपनी शर्तों में बांध दें ये प्रेम नहीं है, आपकी शर्तों में बंध जाएं ये प्रेम है। आजकल का व्यक्ति क्या करता है? भगवान को अपनी शर्तों में बांध लेता है। हे भगवान, हमारा काम हो जाएगा, हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। 1.25 किलो लड्डू भी कब चढ़ाएंगे? जब काम हो जाएगा। तो आपने तो अपनी शर्तों में बांध लिया। ये प्रेम नहीं है, ये बिजनेस है, ये व्यापार है। भगवान से व्यापार ना करो। संसार बैठा है ना व्यापार के लिए, संसार से खूब व्यापार करो। जगत से व्यापार करना चाहिए, पर भगवान से प्यार करना चाहिए। लेकिन उल्टा है, लोग भगवान से करते हैं व्यापार और भक्त संसार से करते हैं प्यार। हम लोग, ये दास अनिरुद्ध में अपनी बात कहूं, मैं कभी भगवान को मजबूर नहीं करता कि मुझे ये चाहिए। आपकी मर्जी हो तो आप जानो। प्रार्थना कभी कोई बात है तो निवेदित कर देता हूं कि प्रभु मन ये कह रहा है, आपका मन हो तो आप देखो, मन नहीं है तो आप जानो। हम कोई भगवान को, आजकल तो लोग तनिक पूजा पाठ कर लें, तनिक भगवान का चिंतन कर लें, साधक बन जाएं, भक्त बन जाएं, तो वो 16 सोमवार का व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को तो मैया पहुंच जाती है हिसाब करने। चलो महाराज अब हिसाब करो, हमारी बहू को तो बेटा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो हमारी तुम्हारी कट्टी। फिर बात नहीं करेंगे। एक सज्जन बोले हम तो पहले बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों? पहले पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों? बोले हमारी बहू गर्भवती हो गई तो हम लोगों ने कहा हे भगवान, हे
द्वारिकाधीश, हे देवी वैष्णवी मैया, हमारी बहू को बेटा ही हो। हम लोगों ने खूब जोत जलाई, पूजा की, कीर्तन किया, पर हमारे यहाँ ना बेटी हो गई। मांगा क्या था? बेटा, और हो क्या गई? तो पहले ज्यादा श्रद्धा थी भगवान में, अब श्रद्धा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा होता है ना समाज में, पहले भगवान के प्रति लोग ज्यादा श्रद्धावान होते हैं, पर कोई डिमांड रख देते हैं और वो डिमांड पूरी नहीं होती तो उनकी श्रद्धाएं कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने भगवान, भक्त और भगवान के बीच में ना कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए? कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। बिहारी जी में पर्दा लग जाता है तो आप हटने का इंतजार करते हो, कब हटे ये पर्दा। भक्त और भगवान के बीच में कुछ हो ना, लेकिन आप लोगों ने भक्त और भगवान के बीच में एक स्वार्थ की दीवार खड़ी कर रखी है। कौन सी दीवार? स्वार्थ की, कि हमें बेटा चाहिए था, बेटा हो जाएगा तो भगवान अच्छे हैं, और बेटी हो गई तो भगवान बुरे हैं, भगवान अच्छे हैं। आप लोग अपने चश्मे से देखने लग गए हैं, स्वार्थ के चश्मे से देखने लग गए हैं, जबकि भगवान कैसे हैं? भगवान हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमें उनके हिसाब से चलना होता है। और जब आप उनके हिसाब से चलने लग जाओगे ना, तो माधव दास जी नाम के एक भक्त थे जगन्नाथ जी के। देखो, पहले आप चलो भगवान के हिसाब से, तो जब आप चलने लग जाओगे ना, तो आपके प्रेम से आप भगवान को जीत लोगे, और जब जीत लोगे तो फिर भगवान आपके हिसाब से चलेंगे। माधव दास जी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनकी कथा तो बहुत बड़ी और बहुत लंबी है, पर उनकी कथा में एक सबसे मुख्य जो घटना घटी वो मैं आपको याद दिला देता हूं। माधव दास जी नाम के एक भक्त थे, वो बूढ़े हो गए, उनका कोई नहीं था जगन्नाथ जी के सिवा, बहुत वृद्ध हो गए, इतने बूढ़े हो गए कि ठीक से चल नहीं पाते, मरने का टाइम था। बुढ़ापे में ना उनको दस्त लगने लग गए। एक दिन क्या हुआ, वो समुद्र के किनारे कुटिया में पड़े थे, उन्हें लग रहे थे दस्त, और दस्त भी ऐसे कि दस्त लग तो रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत उठने की नहीं थी। वो बार बार जाएं और लंगोटी, अब वो गंदी दस्त से भरी लंगोटी ना वो किनारे रखते जाएं, पर लंगोटी भी कितनी कि 4, 5, 6 लंगोटी होती हैं सबके पास। अब सारी लंगोटियां हो गई गंदी और वो धुलने की हिम्मत नहीं, वो आंख बंद करके पड़े। तब कथा में लिखा है कि जगन्नाथ जी स्वयं आए एक सेवक बनकर, और जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की वो मलमूत्र से भरी लंगोटी समुद्र में ले जाके खुद धोए और धो करके सुखाए, और फिर से जब दस्त लगे तो भगवान ने उन्हें सूखी लंगोटी दी। ये लो। माधव दास जी ने थोड़ा हिम्मत करी, आंखें खोली, भैया तुम कौन हो? माधव दास जी ने ध्यान से देखा, ये तो भगवान है। चरणों में गिर पड़े, हे जगन्नाथ जी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी लंगोटी साफ कर रहे हैं? हे प्रभु आपने तो मुझे पापी बना दिया। जगन्नाथ जी बोले, माधव ये बताओ तुम्हारा हमारे सिवा कोई है? माधव दास जी बोले, प्रभु हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं। याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, इसलिए भगवान खड़े रहते हैं। ऑप्शन है ना, वो है वो है वो है, लेकिन जहां ऑप्शन नहीं होता ना, वहां भगवान स्वयं माधव दास जी की लंगोटी धो रहे हैं।
भक्त की सेवा कर रहे हैं। कितनी सेवा भक्तों की भगवान ने की, कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। हम आपको बस ये कह रहे हैं कि यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, आपने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, तो फिर भगवान भी अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जा। मैं राम जी का और राम जी, हाँ हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे। हम एक बार उनके हो जाएं तो वो हमारे हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम उनके होते नहीं हैं, बस उनसे डिमांड करते रहते, ये दे दो, ये दे दो, ये। भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान है मेरी माँ। इसलिए आपसे कहूं कि भगवान के बन जाओ और उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, अपने को सौंप दो उनके चरणों में, डाल दो अपने आप को। हनुमान जी कौन है? बोलो मेरी माँ। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने बस अपने को तिनका समझकर, मैं कौन हूं? एक तिनका। हनुमान जी ने अपने को तिनका समझा, आप भी समझो अपने को। और तिनका समझ के हनुमान जी ने अपने आप को राम के चरणों में डाल दिया, बस डाल दिया। अब हनुमान जी किसके हो गए? बोलो, राम के हो गए। और जब राम के हुए तो हनुमान जी की सारे काम, हनुमान जी की ताकत कौन बना? हनुमान जी लंका गए। सुनो, राम जी लंका गए तो समुद्र में सेतु बना के गए, पुल बना के गए। बोलो हाँ। राम लंका गए तो सेतु बना के गए, और हनुमान जी लंका गए तो छलांग मार के गए। क्यों? बात समझ में आ रही है? कौन बड़ा? राम बड़े के हनुमान बड़े हैं? कौन बड़ा? राम गए लंका तो सेतु बना के गए, और हनुमान जी गए तो छलांग। कौन बड़ा? कौन बड़ा? जोर से। राम बड़े के हनुमान बड़े? हनुमान जी को जैसे पिता अपने पुत्र को अपने से बड़ा बनाना चाहता है, जैसे पिता, हर पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से आगे रहे, एक कदम आगे, मेरी पढ़ाई लिखाई से आगे रहे, मेरे मान सम्मान से उसका एक कदम मान सम्मान ज्यादा हो, मैंने जितना धन वैभव कमाया उससे एक कदम मेरा पुत्र आगे हो। हर पिता की यही कामना होती है कि मेरा बेटा मेरे से एक कदम, चार कदम आगे हो। जैसे पिता की इच्छा है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे हो, ऐसे भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त मेरे से आगे हो। इसलिए राम गए सेतु बनाकर और हनुमान जी गए छलांग लगाकर। जिनका भक्त छलांग लगा के पार कर लेता है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचिरज नाही। अच्छा, हनुमान जी लंका गए, ये हनुमान जी का बल था कि राम की कृपा थी? कौन था? हनुमान जी तो बंदर हैं, और बंदर कहाँ इतनी लंबी छलांग मार सकता है कि वो समुद्र को पार कर जाए। आप और हम कोई नदी पार नहीं कर सकते छलांग मार के। हम और आप कोई भी नदी पार, गांव की छोटी नदी को भी आप छलांग लगा के पार नहीं कर सकते।
आप और हम नहीं कर सकते ना। लेकिन हनुमान जी नदी छोड़िए साहब, समुद्र को पार कर लिया। किसकी कृपा है? राम की कृपा जब होए तो बंदर भी समुद्र को लांघ जाता है। लेकिन वो बंदर कैसा है? राम के आश्रित है। राम ने कृपा कब की? जब हनुमान जी कैसे बने? राम के अपने को सौंप दिया। आप भी यही कर लो। जिस दिन आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो जैसे हनुमान जी से भगवान ने सब कुछ करवा लिया, ऐसे जब आप समर्पण करोगे तो भगवान अपनी शक्ति से आपसे भी सब काम करवा लेंगे। और आप ये मत सोचा करो कि आप पर कृपा नहीं है। मेरे पे तो बड़ी कृपा है। और मैं ये आज नहीं कह रहा, शुरू से कहता हूं। कहता नहीं, समझता हूं। भाव ऐसा लगता है कि अच्छा, अब देखो ना आप लोग, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। यहाँ रसोई अखंड चल रही है, आप देख सकते हैं। 311 वृद्ध माएं यहाँ रहती हैं। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सच बताओ ये कोई, और यहाँ सारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं। अभी पूज्य बागेश्वर धाम जी की यात्रा में जितने पद यात्रा में सनातनी सम्मिलित हो रहे हैं, पर डे 3 से 4 लाख लोगों का भोजन गौरी गोपाल भगवान की तरफ से हो रहा है। इन 9 दिन की यात्रा में लगभग 25 से 30 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है यहाँ से, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। और ये सारी सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये दास करता है। हम किसी बहुत धनवान व्यक्ति से नहीं जुड़े कि वो हमें 10-20 लाख देता हो, ऐसे नहीं साहब। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा अन्य की करते हैं। और सच बताऊं, करते नहीं हैं, भगवान कृपा पूर्वक ये सब कार्य करवाते हैं। हनुमान जी को चुना राम जी ने किसी काम के लिए, तो किसी काम के लिए भगवान ने ये दास को चुना है। तो आपको भी चुना है। आपको भी भगवान प्रेरणा देते हैं कि भाई आप भी इन सेवाओं से अपने को जोड़ लो। अभी मेरा एक मन है, भाव है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को CBSE बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क पढ़ाऊं। सबको केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी। शिक्षा के साथ क्या होने चाहिए? तो अभी अब मैं चाह रहा हूं कि अन्नदान तो हो रहा है, विद्यादान भी हो, विस्तार से हो, बड़े रूप में हो। और ये सब बताओ, इन सेवाओं से बड़ी भी कोई सेवा होती है क्या? उत्तर दो मेरी मां। अन्नदान, विद्यादान, आश्रयदान। वृद्ध माओं को आश्रय मिल जाता है यहाँ, जिनके बच्चे घर से निकालते हैं। और ये सारी सेवाएं, अब बताओ, भगवान ने जैसे हनुमान जी को निमित्त बना के लंका भेजा, ऐसे ये दास को निमित्त बना के वृंदावन भेजा। मेरी जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश की है, जबलपुर जिला की, लेकिन वहां से बिहारी जी ने मुझे यहाँ बुलाया निमित्त बना के, और यहाँ बुला करके ये सारी सेवाएं करा रहे हैं। तो बताइए, ये सामर्थ्य करने कराने की दे कौन रहा है? बोलो। आपके घर में 30 लोग आ जाएं, तब आपके भोजन की व्यवस्थाएं, आपका महीने भर का बजट डगमगा जाता है ना? और गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, और 25 से 30 लाख लोग 9 दिन में यात्रा में प्रसाद पा रहे हैं। ये कृपा नहीं है? बताओ, और कैसी कृपा देखनी है? ये कृपा है। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये अनिरुद्धाचार्य नहीं कर सकता, ये बिना कृपा के संभव नहीं है। इसलिए इस संसार में, अब देखो, इतना कुछ होने पर भी मैं किसी के घर चोरी नहीं कर रहा, डाका नहीं डाल रहा, है ना, बेईमानी नहीं कर रहा, किसी को लूट नहीं रहा, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहा,
ईमानदारी से काम करते हुए सेवा कर रहा, ये कृपा नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा सतयुग में है, त्रेता में है, द्वापर में है, कलयुग में है, मुझ में है, आप में है। बस कृपा को महसूस करने वाला चाहिए। आप भी वृंदावन आए, आप पर कृपा नहीं है तो क्या है? बोलो। आपको ईश्वर ने 2-4 रोटी देने के योग्य बनाया है, ये कृपा नहीं तो क्या है? आप भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए रसोई में थोड़ा अन्नदान कर पाते हो, देने योग्य बनाया है, ये कृपा नहीं है? बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे पहनने को कपड़े नहीं होते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दोनों टाइम ठीक से खा नहीं पाते। बोलो हाँ। आप लोग कितने तरह की सब्जी बनाते हैं रोज? बताओ। सुबह के भोजन जब आपके घर बनता है तो दाल बनती होगी, सब्जी बनती होगी, कि दोनों बनती हैं? दाल बनती है कि सब्जी? सब्जी। तो एक सब्जी बनती है कि 2? एक सब्जी रोज बनती है ना आपके घर में। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां सब्जी कभी कभी बनती है, और सब्जी भी बनती है तो केवल आलू का झोल, 1-2 आलू में इतना सारा पानी, हो गई साग। हाँ या ना? आप बहुत अच्छा खा रहे हो, ये भी तो कृपा है ना मेरी माँ। वरना लोगों के पास ठीक से खाने को नहीं। सही है कि गलत है? ठीक से कपड़े नहीं है पहनने को। बोलो हाँ। ये आप पे कृपा नहीं है? सब कुछ है, इतना कुछ है आप पर, फिर भी आपको अभिमान नहीं है, ये आप पर विशेष कृपा है। आपके पास सब कुछ है और आपका मन भगवान में लगा है, कथाएं सुन रहे कि आपके पास पैसा है। कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो पैसे का क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, क्लबों में जाके खर्च कर रहे हैं, पराई औरत को बुला के नचा रहे हैं, उस पर लुटा रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं कि पैसा है तो आप गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माओ के लिए रोटी दे रहे हैं कि महाराज जी ये हमारी ओर से 1100, हमारी ओर से 5000, 10,000 हमारी ओर से माओ को भोजन करा देना, ये हमारी ओर से पदयात्रियों को भोजन करा देना, ये हमारी ओर से संतों को प्रसादी एक दिन की आप बंटवा देना। तो आप लोग जो सेवा कर रहे हो तो ये आप पुण्य ही तो कर रहे हो, और ये कृपा है तो भगवान आपसे करवा रहे हैं। आपके ये हाथ ना किसी को रोटी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वरना यही हाथ कुछ लोग शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं हाथों से शराब की बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पिला रहे हैं। आपका मुंह अच्छा है, आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा, श्रीमन्नारायण। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक 500 का नोट अपने मुंह पे दबाते हैं, देखो आपके मुंह से भगवान का नाम निकलता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में कि 500 का नोट अपने मुंह पे दबाएंगे और नाचने वाली को कहेंगे तू निकाल अपने मुंह से। तो किसी के मुंह से नोट निकल रहा है एक नाचने वाली के लिए, तो आपके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। देखिए, आप ही बताइए कृपा किस पर है? आप समझो ना समझो, मानो ना मानो, आप पर कृपा तो है। कृपा आप पर इतनी बड़ी है कि आपको भगवान ने सुंदर कान दिए हैं सुनने को, आंख दी है देखने को, वरना बहुत लोग अंधे हैं। एक सज्जन हमसे बोले कि देखो हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा भाई उसे क्यों देख रहा है 10,000 के जूते? हम लोग ना हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। हम लोग दुखी नहीं रहते, परेशान नहीं रहते। जीवन में ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता,
आप लोगों से भी बड़ा बड़ा कष्ट आता है, संकट आता है, लेकिन हम लोग उस परिस्थिति को ईश्वर की कृपा समझते हैं कि ये भी कृपा है। यदि हानि कृपा है, यदि लाभ कृपा है, तो हानि भी कृपा है। माँ लड्डू देती है बेटे को तो वो प्यार है, तो माँ एक थप्पड़ मारती है बच्चे को, वो भी तो एक प्यार है। केवल लड्डू देना प्यार नहीं होता, थप्पड़ भी प्यार होता है। ऐसे भगवान सुख दें वो भी प्यार है, पर दुख दें वो भी तो कृपा है। एक सज्जन, एक भैया बोले कि 10,000 के जूते पहनता है पड़ोसी। हमने कहा मत देखो कि 10,000 के जूते हैं, तुम बहुत सुखी हो। बोले हम काय के सुखी, हमारे पास तो चप्पल तक नहीं है 500 की, उसके बाद 10,000 का जूता है। हमने कहा भाई चलो हमारे साथ। हम उसे आगे ले गए तो बस स्टैंड में एक आदमी चप्पल हाथ में पहन के ऐसे घिसट रहा था, ऐसे चल रहा था। हमने कहा देख रहे हो उसे? बोले क्या? हमने कहा चप्पल कहाँ पहनी जाती है? बोला पाँव में। हमने कहा उसने कहाँ पहनी है? हाथ में। हाथ में चप्पल पहन के घिसट रहा है, क्यों? क्योंकि बेचारे के पास पाँव नहीं है। तुम कहते हो कि हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, आप उसे देखो ही मत ना जो 10,000 के जूते पहनता है। आप उसे देखो जिसके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है। उससे ज्यादा कृपा आप पर है कि नहीं? आपके पास पाँव है। यदि पॉजिटिव रहना है तो हर जगह पॉजिटिविटी मिल सकती है, पर नेगेटिव ही रहना है, नकारात्मक ही सोच रखनी है, तो हर जगह से आप नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं। खुश रहने के बहाने हैं तो दुखी रहने के भी लाख बहाने हो सकते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। इसलिए आपको एक बात बताएं, सदा कृपा का अनुभव किया करो और सबसे सीखना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ ना कुछ सीखा, ग्रहण किया। दत्तात्रेय जी ने गुरु किसको बनाया? दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है अग्नि को, आकाश को, जल को, पक्षी को, सांप को, सबसे गुरु बनाया, सबको गुरु बनाया। जीवन में शिक्षा सब जगह है। आप बताओ कहां से सीखना है, मैं आपको वहां से सिखा दूं। माचिस भी सिखाती है। आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? हैं? माचिस क्या क्या सिखाती है उसमें से कुछ कुछ मैं आपको बताऊं। देखो, सीखना है तो माचिस की डिब्बी भी बहुत सिखाती है, और नहीं सीखना तो रावण ब्रह्मा जी से ना सीख पाया, रावण हनुमान जी से ना सीख पाया, रावण स्वयं राम से ना सीख पाया। जिसे नहीं सीखना वो राम से भी नहीं सीख पाएगा, और जिसे सीखना है वो माचिस की डिब्बी से, चींटी से, उड़ते हुए पक्षी से, मछली से, तिनका से। एक तिनका से भी आपको मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूं। माचिस से क्या सीख सकते हैं? आओ सीखते हैं। माचिस है किसी के पास? सुनो, माचिस से क्या सीख सकते हैं? जैसे माचिस की तीली अलग है, माचिस अलग है, लेकिन जब तक माचिस की तीली माचिस में घिसती नहीं है, घर्षण नहीं होता, तब तक आग प्रकट। माचिस में आग है या नहीं? जोर से। माचिस में आग है या नहीं? जोर से। है तो अपने से जल काहे नहीं जाती? माचिस में आग तो है, पर प्रकट तब होगी जब तीली को माचिस से घिसोगे, घर्षण होगा। उसी तरह जैसे माचिस में आग तो है,
घर्षण की जरूरत है। ऐसे आप में कण कण में भगवान तो हैं, भक्ति का घर्षण चाहिए। वो भक्ति हो, वो प्रेम हो, तो जैसे आग प्रकट हो जाती है भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये माचिस सिखा रही है। माचिस दूसरी सीख क्या देती है? माचिस की तीली, माचिस की तीली क्या सिखाती है? स्वयं तीली जल जाती है पर बुझने से पहले किसी को रोशनी से भर देती है। ऐसे आप भी माचिस की तीली हो, एक दिन आप भी बुझ जाओगे, लेकिन बुझने से पहले समाज को प्रेम भक्ति ज्ञान की रोशनी से भर दो, सेवा की रोशनी से भर दो। आप भी एक दिन बुझ जाओगे, माचिस की तीली भी बुझ जाएगी, पर बुझने के पहले दीपक जला देती है, प्रकाश दे देती है। आप भी किसी को अच्छा रास्ता दिखा दो, क्योंकि हम भी एक दिन बुझ ही जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप भी समाज की सेवा की रोशनी दो, समाज को मुस्कान दो, हंसी दो, खुशी दो। तीसरी सीख माचिस की तीली से। माचिस की तीली औरों को बाद में जलाती है, स्वयं को पहले जलाती है। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो बाद में बिगाड़ोगे, बिगाड़ोगे स्वयं का पहले। ये माचिस की तीली सिखाती है। यदि आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हो, माचिस की तीली किसी को जलाने से पहले, आप माचिस की तीली से दिया जला रहे हैं तो दिया बाद में जलेगा, तीली पहले जलेगी। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं तो उसका बाद में बिगड़ेगा, पहले आपका जरूर बिगड़ेगा। ये माचिस की तीली सिखा रही है। इसलिए दूसरों के घर में आग लगाने से पहले ये देख लो कि आप के लगेगी, उसके बाद में लगेगी, पहले आपके लगे। क्योंकि जब तक तीली में आग नहीं लगेगी तो दीपक में आग लग ही नहीं सकती। कहते ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने लिए ही खोद रहा है। आज नहीं गिरेगा, कल नहीं गिरेगा, परसों नहीं गिरेगा, पर एक दिन जरूर गिरेगा। ये माचिस सिखा रही है। अच्छा, माचिस और भी कुछ सिखाती है। माचिस कितनी है? बोलो, एक। माचिस एक है, पर माचिस की तीलियां अनेक हैं। उसी तरह ईश्वर एक है और तीलियां देवता हैं, देवता अनेक हैं। माचिस ईश्वर एको ब्रह्म। ईश्वर कितने? एक हैं, और देवता 33 कोटि। बोलो हाँ। देवता अनेक होते हैं, भगवान अनेक नहीं होते। माचिस सिखा रही है ये सारी बातें। अच्छा, माचिस एक चीज और सिखाती है। क्या? माचिस ये भेद नहीं करती कि ये मंदिर का दिया है, इसे जलाऊं, और ये शमशान की चिता है, इसे ना जलाऊं। माचिस आग मंदिर के दीपक को भी प्रदान करती है और चिता को जलाने के लिए भी आग, माचिस आग देती है। माचिस भेद नहीं करती कि मैं तेरा दिया जलाऊंगी और तेरा दिया नहीं जलाऊंगी। माचिस भेद नहीं करती, वो सबको रोशनी देती है। चाहे माचिस मंदिर का दिया जलाए या मस्जिद का दिया जलाए, चर्च का दिया जलाए या गुरुद्वारे का दिया जलाए, माचिस भेद नहीं करती, वो सबको रोशनी देना चाहिए।